And my heart kept questioning God. Why God? और मेरा दिल बार बार सवाल करता कि क्यों Why प्रभु, God? क्यों प्रभु, Why this? क्यों ऐसा हुआ? In the middle of such circumstances, when your heart is questioning why, और इन परिस्थितियों में जब आपका दिल सवाल कर रहा है क्यों, it's difficult to discern things बहुत मुश्किल होता है कि आप चीजों को समझ because पाओ, your understanding gets messy. क्योंकि आपकी जो समझ है वो बहुत वो अच्छे स्थिति में नहीं रहती है। But I'm telling you, if you surrender in faith, पर जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप विश्वास में समर्पण करते हो, if you surrender in faith, जब आप विश्वास में समर्पण करते हो, you might not get an answer right there. आपको हो सकता है उस समय उत्तर ना मिले, But if you surrender in faith, पर अगर आप विश्वास में समर्पण देते and हो if you let those questions settle down, और आप उन सवालों को नीचे जाने देते हो, the Holy Spirit starts to comfort your heart. और पवित्र आत्मा आपके दिल को आके दिलासा देता है। So many times, और कई बार in the middle of situations of our life, हमारे जीवन की परिस्थितियों में we begin to doubt the goodness of God. हम परमेश्वर की उस भलाई पे शक करने लगते हैं। But I am here with the Holy Spirit to remind you पर मैं यहाँ पे पवित्र आत्मा के साथ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ that He has not changed. कि वो बदला नहीं है। Maybe your circumstance has, हो सकता है आपकी परिस्थिति बदल गई है, maybe the things you planned aren't going the way you planned them. और जैसे आपने चीजों की योजना करी थी वो उस प्रकार से वो नहीं चल रही But हैं। this Jesus, पर ये यीशु, He has not changed. वो बदला नहीं है, He has not changed. वो बदला नहीं है, He will not change. वो बदलेगा नहीं। He is good to you now. वो आपके लिए अभी भला है, He is good to you when you're disappointed. और वो तब भला है जब आप दुखी हैं। He is good to you when miracles happen. वो तब भी आपके लिए भला है जब आपके जीवन में आश्चर्यकर्म He होता is है, good to you when you are waiting for a miracle. और वो तब भी भला है जब आप इंतजार कर रहे हैं आश्चर्यकर्म का, Because in the waiting, क्योंकि उस इंतजार में it doesn't feel like, oh my God, God is good to me. वो ऐसा लगता ही नहीं है कि अरे परमेश्वर भला है मेरे लिए। In the waiting, और उस समय में इंतजार के, it's like, oh God, what is happening? और आप सोचते हैं अरे प्रभु क्या हो रहा है ये, But you know, पर आपको पता है my Jesus मेरा यीशु is good forever. वो हमेशा, वो सदा के लिए The भला book है। of Luke chapter 1 says, और लूका उसका एक कहता है, just listen to me. मेरी तरफ ध्यान से सुने, Zacharias was a priest. और जकरिया एक याजक था, He went in वो अंदर गया and the angel of the Lord came before और him. परमेश्वर का स्वर्गदूत आया He अंदर, said to Zacharias, और उसने जकरिया से कहा, Zacharias, जकरिया, God is going to give you a son. और प्रभु तेरे को एक बेटा देगा, He will have the spirit of Elijah. उसके ऊपर एलिया की आत्मा होगी, He will do this, he will do that, he will do that. और वो ये करेगा, वो करेगा। When the message was over, और जब वो पूरा संदेश खत्म हो गया था, Zacharias told the angel, जकरिया ने स्वर्गदूत से बोला, should this happen to me? क्या ये मेरे साथ होना चाहिए? Should this happen to me? क्या ये मेरे साथ होना चाहिए? In other way, उसके दूसरे तरफ से वो ऐसा कहना चाह रहा था, God, is this possible? प्रभु क्या ये मुमकिन है? Because he was old. क्योंकि वो बुढ़ा हो गया था, His wife was old. उसकी जो बीवी थी वो भी बुढ़ी हो गई थी, But he's questioning in himself और वो खुद से ही सवाल कर रहा है and asking God, और परमेश्वर से पूछ रहा है, can this happen to me, God? क्या ये हो सकता है मेरे साथ प्रभु? The angel said, और जो स्वर्गदूत है उसने कहा, because you did not believe, क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया, your mouth will be shut. तेरा मुंह बंद कर दिया जाएगा। What does that mean? इसका मतलब क्या होता है? When you have questions of unbelief in your life, जब आपके पास सवाल होते हैं अविश्वास के आपके जीवन में, you are unable to worship and praise God. आप प्रभु को आराधना और स्तुति नहीं दे पाते। When you have questions of unbelief in your life, और जब आपके पास अविश्वास के सवाल आपके जीवन में होते your हैं, mouth is shut. आपका मुंह बंद रहता है। I know it's one incident in the Bible, मैं जानता हूँ ये एक ऐसी कहानी है बाइबल में, but when your heart is questioning God again and again with unbelief, और जब आपका दिल बार बार परमेश्वर से सवाल कर रहा है उस अविश्वास में, it is hard to worship then. मुश्किल है उसको आराधना देना। When you look at the Israelites, जब आप इजराइलियों को देखते हैं, God slaughtered Egypt, और the firstborn sons. प्रभु ने पूरे मिस्र के पहलोटों को मार दिया, He brought them out. उनको बाहर लेके आए, They were by the Red Sea. और वो लाल समुंदर के पास खड़े थे।
And they saw Egyptians following them again. और उन्होंने देखा कि मिस्र फिर से इजराइलियों का पीछा कर रहा है। They told Moses, उन्होंने मूसा से कहा, why did God bring us out? प्रभु हमें यहाँ क्यों लेके आया? क्यों लाया वो हमको? क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मेरे जीवन में वो ये होने दे रहा है? क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? Has he changed? क्या वो बदल गया है? क्या वो अब भला नहीं रहा है? What is happening? I don't know. और वो इजरायली लोग चिल्ला रहे हैं मूसा को, बस चिल्ला रहे हैं। भला होता हम मिस्र में मर जाते, यहाँ मरने के लिए क्यों लेकर आ गए? कई बार आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, अगर वो अनबिलीफ या डाउट से भरे हुए हैं, इफ दे आर फुल ऑफ अनबिलीफ एंड डाउट, अगर वो शक से और अविश्वास से भरे हुए हैं, यू विल नॉट बी एबल टू सरेंडर टू गॉड. आप परमेश्वर को अपना समर्पण नहीं दे पाएंगे. But you see, on the other hand, Moses is standing there with the people. और आप देखिए दूसरे हाथ पे मूसा लोगों के साथ खड़ा है. He shut his mouth to complaining. उसने अपना मुंह बंद कर दिया शिकायत के लिए. But he said, पर उसने कहा, wait, you will see the hands of God. इंतजार करो, तुम परमेश्वर के हाथ को देखोगे. Moses did not know what is about to happen. और मूसा को नहीं पता था क्या होने वाला है अभी. Because just after that scripture, क्योंकि उसी के बाद जो आया था God उसमें, says to Moses, stop crying. और परमेश्वर मूसा से कहता रोना बंद करो. Because after saying that line, Moses went, oh God, tell me what to do. और उस लाइन को कहने के बाद मूसा प्रभु के पास गया और बोल रहा है, प्रभु अब मैं क्या करूं? Only in greater surrender, सिर्फ उस बड़े समर्पण में, when you don't complain, जहाँ पे आप शिकायत नहीं करते हो, when you don't let your heart partner with unbelief, जहाँ पे आप अपने दिल को शिकायत से या फिर Only- अविश्वास से नहीं भरते हो, only in that greater surrender, उस ही समर्पण में great faith to do miracles comes in. महान विश्वास आपके अंदर आता है आश्चर्य कर्मों के लिए. Only in that surrender. उस ही समर्पण में. When my son Elijah was born जब मेरा बेटा एलाइजा पैदा हुआ in last year November, नवंबर के महीने में, my dog was suffering from kidney failure, और जो मेरा डॉग था वो किडनी फेलियर से होके जा रहा था. and 6 to 7 months before that I was in Indore, और 6 से 7 महीने Last year. पहले, उसके पहले पिछले साल हम लोग इंदौर में थे. and he fell sick. Toby fell sick, और टोबी बीमार हो गया था. and I was praying, God, और मैं प्रार्थना करता, प्रभु heal him. उसको चंगा करो. And God said, it's time for him. और प्रभु ने कहा कि उसका समय आ I गया. said, no, God, it's not his time to go. और मैंने कहा नहीं प्रभु, अभी उसके जाने का समय नहीं आया है. Heal him, God, heal him, God. चंगा करो प्रभु, उसको Heal him, चंगा God. करो. Heal him. He came back to the Wow. house, वो वापस आया घर पे, but constantly during those 6 months he was vomiting. और पूरे उस 6 महीनों में वो उल्टी कर रहा था. He was not doing well. वो उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी. Last 40 to 50 days, और जो he stopped eating. उसके मरने के 50 दिन लगभग पहले, 40-50 दिन पहले उसने खाना बंद कर दिया था. And he was completely on bottles and injections. और वो पूरी तरीके से बॉटल्स और इंजेक्शन. Doctor said his kidneys have gone, डॉक्टर ने कहा कि इसकी किडनी चली गई है, his liver has gone, उसका लिवर चला गया है, his left side of the heart is failing. और जो उसका जो बायां जो हृदय है, बायां तरफ से जो हृदय है वो फेल हो चुका है. And every day और हर दिन we would pray for him. हम लोग उसके लिए प्रार्थना We करते would थे. take him to the doctor. डॉक्टर के पास लेके आते थे. After few days when Elijah was born, और कुछ दिन बाद जब एलाइदा पैदा हुआ, I was praying, God, मैं प्रार्थना करता, प्रभु what to do now? अब क्या करें. And God said, 6 प्रभु ने months कहा- back I told you, he is प्रभु- to go. 6 You can't महीने- hold him forever. और प्रभु ने बोला कि 6 महीने पहले मैं तेरे से बोला कि तेरे को जाने देना होगा. He's lived his life full, he is to go. उसने अपने जीवन पूरी तरीके से जी लिया, उसको जाना है. And I talked with Prince. और मैंने प्रिंस से बात किया I said, we're going to drug him to death. और हमने कहा कि हम उसको इंजेक्शन देकर मारने के लिए. And we called the doctor. I called Joy. He helped me with the doctor. और हमने जॉय को बुलाया, उसने हमें डॉक्टर से हेल्प किया. He couldn't get up. He could not do anything. और वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था. The doctor came. डॉक्टर आए, Me, Prince, and Yash, and we were all sitting there with Toby. मैं, प्रिंस और यश हम लोग टोबी के साथ बैठे थे. I took his head
into my hands और मैंने उसका सर अपने हाथों में लिया। while the doctor was giving him the medicine to die. और जब डॉक्टर उसको दवाई दे रहे थे मरने के लिए, Out of nowhere, I had this picture और एकदम से मेरे को एक पिक्चर आया 10.5 years back. 10.5 साल पहले, My same hands उसी हाथों में bought him from the market, हमने उसको मार्केट से लिया था, got him to our house. उसको घर में लेके आए। How can I do this? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? How can I let him die? And my heart kept questioning God. Why God? और मेरा दिल बार बार सवाल करता कि क्यों Why प्रभु, God? क्यों प्रभु, Why this? क्यों ऐसा हुआ? In the middle of such circumstances, when your heart is questioning why, और इन परिस्थितियों में जब आपका दिल सवाल कर रहा है क्यों, it's difficult to discern things बहुत मुश्किल होता है कि आप चीज़ों को समझ because पाओ, your understanding gets messy. क्योंकि आपकी जो समझ है वो अच्छे स्थिति में नहीं रहती है। But I'm telling you, if you surrender in faith, पर जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप विश्वास में समर्पण करते हो, if you surrender in faith, जब आप विश्वास में समर्पण करते हो, you might not get an answer right there. आपको हो सकता है उस समय उत्तर ना मिले, But if you surrender in faith, पर अगर आप विश्वास में समर्पण देते and हो if you let those questions settle down, और आप उन सवालों को नीचे जाने देते हो, the Holy Spirit starts to comfort your heart. और पवित्र आत्मा आपके दिल को आके दिलासा देता है। Church, so many times we are seeking comfort from other people. और चर्च, कई बार हम दूसरे लोगों से अपनी दिलासा ढूंढते हैं, अपना आराम ढूंढते हैं। मेरी पत्नी मुझे आराम दे देगी, मेरा बच्चा मुझे आराम दे देगा, मेरी सैलरी मुझे आराम दे देगी. But I'm telling you, it is only the Holy Spirit who can give you comfort. पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ पवित्र आत्मा है जो आपको वो आराम और दिलासा दे सकता John है। 14 says, यूहन्ना 14 कहता है, Jesus said to his disciples, और यीशु ने अपने चेलों से कहा, I will ask the Father मैं पिता से पूछूंगा and he will give you a helper. और वो तुम्हें एक सहायक देगा। The word there is parakletos. और जो वचन है वहाँ, वो जो शब्द है वो लिखा है पैराक्लेटोस। One of the meanings of parakletos is that he will comfort your heart when you are in the middle of discouragement. और पैराक्लेटोस का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारे दिल को दिलासा देगा, आराम देगा जब तुम अच्छी परिस्थितियों में नहीं If हो। you're going through discouragement, अगर आप एक हारे हुएपन से होकर जा if रहे you're हो, going through this questioning session of why did this happen, God, why did that happen, और God, अगर आप बार बार प्रभु से यही पूछो कि प्रभु ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, let those questions settle down. उन सवालों को नीचे जाने दो। Receive comfort from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से आप अपना आराम को लो। You are not to comfort yourself. आपको खुद को दिलासा और आराम नहीं देना है। You don't have to pep talk yourself to get out of it. आपको अपने आप से बेचारेपन में बात नहीं कर रहा है कि आप अपने आप को उस तरीके से आराम दो। Sometimes कई बार to surrender in your brokenness, आप अपने टूटेपन में समर्पण करते हो। to surrender when you don't understand, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप समर्पण करते to हो। surrender when your wisdom and your understanding and your capacity and your mentality, they have failed. जब आप समर्पण करते हो, जब आपका समझ, आपका ज्ञान, हर एक चीज जो आप सोचते थे वो सब कुछ नाकाम हो गई है। The same Holy Spirit, वही पवित्र आत्मा who is your helper, जो आपका सहायक है, becomes a comforter. वो एक आराम देने वाला, एक दिलासा देने वाला बन जाता है, And he starts comforting your heart. और वो आपके दिल को आराम देना चालू करता है, And you start to walk out of that pain. और आप उस दर्द से बाहर निकलना चालू करते हो। Couple of days back, कुछ दिन पहले I was talking to my relatives, मैं अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा था। and one of them said something to me. उनमें से किसी ने मेरे को कुछ कहा, And they said it casually, और उन्होंने ऐसे ही कह दिया, but it hurt my heart deep. पर वो मेरे दिल में बहुत गहरा चला गया था। Came home, मैं घर आया, I said, Holy Spirit, मैंने कहा पवित्र आत्मा, why do they say this? क्यों ये ऐसा कहते हैं, Why? क्यों? I've never done this, Holy Spirit. मैंने करा नहीं है पवित्र आत्मा I've ऐसा। never done this. मैंने नहीं करा है ये, I've never done this, Holy मैंने Spirit. नहीं करा है पवित्र Why? आत्मा। क्यों? Why? क्यों? You know, sometimes you might feel like when you are in discouragement, you might feel like going and fighting to that person. Why didn't you help me out? Why didn't you stand for me? और जब आप उस हारे हुएपन से जा रहे हैं, या आप जब निराश होके जा रहे हैं, कई बार आप लोगों से आके सवाल करते हो, पूछते हो कि क्यों तुमने मेरी मदद क्यों नहीं करी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खड़े रहे। But if you do that, पर अगर आप ये कर रहे हैं,
you will not be able to receive comfort. आप आराम नहीं ले पाएंगे उसका, Because you can't fight your own battle and let God fight your battle. Both the things don't go क्योंकि similar. आप खुद से अपनी लड़ाई, या तो आप खुद से अपनी लड़ाई लड़ लो या फिर आप परमेश्वर को अपनी लड़ाई लड़ने दो, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। If you want God to fight for you, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए लड़े, if you want God to answer your battles, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके प्रार्थनाओं को उत्तर दे, go to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के पास जाए। That night when I came home, और उस रात जब मैं घर आया, my heart was pounding like anything. वो मेरा दिल बहुत जम के धड़क रहा था। All my heart was saying, go and talk to them and tell them you are right. और आप मेरा पूरा अंदर से हृदय कह रहा था कि जा और उनको बोल कि तू सही है, Tell them what you can do. और बताऊंगा कि तू क्या कर सकता है। But I said, God, तो मैंने कहा प्रभु I will not fight this. मैं नहीं लड़ूंगा इसको, I will not fight. मैं नहीं लड़ूंगा इसको, I will depend on you. मैं आप पे निर्भर करूंगा। And John 14 comes to my mind. और यूहन्ना 14 मेरे मन में आता है। Next day when I woke up, और जब अगले दिन मैं उठा, the Holy Spirit took me to the life of David. पवित्र आत्मा मेरे को दाऊद के जीवन में लेके गया। In the book of 1 Samuel, पहले शमूएल की किताब The Bible में says- बाइबल कहती है David's father-in-law, जो Saul, जो दाऊद का जो ससुर था, he wanted to kill शाऊल, David. वो दाऊद को मारना चाहता था। And in one of the Psalms, और एक भजन संहिता में David is writing, दाऊद लिख रहा है, their words curse me like an arrow. दाऊद लिखता है कि उनके शब्द मेरे को ऐसे श्राप देते हैं जैसे तीर लग रहा हो, Their words target me like an arrow. और उनके जो शब्द हैं मेरे को तीर के समान लगते हैं। And when I was reading that, और जब मैं उसको पढ़ रहा था, the Holy Spirit said, read ahead. पवित्र आत्मा ने कहा आगे पढ़। And then it says, फिर वो कहता है they prowl like dogs snarling in the streets searching for me. और वो मेरे को कुत्ते कुत्ते के जैसे गुर्राता है वैसे सूंघते हुए मुझे ढूंढते हैं, क्योंकि शाऊल ने गुंडे भेजे थे दाऊद को मारने के लिए. And then David says, और फिर दाऊद कहता है but पर God is my shield. प्रभु मेरी ढाल है, God is my portion. वो मेरा हिस्सा है, He is the lifter of my head. वो मेरे सिर को ऊंचा करने वाला है। And when I was reading those lines, और जब मैं उन लाइंस को पढ़ रहा था, I understood मैं समझ पाया that I don't have to fight battles. कि मेरे को लड़ाई खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है। I just have to shift my focus from the place battle is happening to my God where there is perfect peace. और मेरे को सिर्फ अपना ध्यान जहाँ पे लड़ाई हो रही है वहां से हटाकर मेरे प्रभु की ओर लगाना है जहाँ पे पूर्ण तरीके से शांति है। Hallelujah. Hallelujah. You don't have to fight the battle. आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, You अपने just have to take your eyes off from that battle and look to Jesus. और आपको सिर्फ अपनी आंखें उस लड़ाई से हटाकर यीशु की ओर लगानी है। Surrender your questions to Jesus. अपने सवालों को यीशु के आगे रख दें, Surrender your thoughts to Jesus. अपने विचारों को यीशु के सामने समर्पण कर दें। And when you surrender, और जब आप समर्पण करते हो, in that posture of surrender, उस समर्पण की हालात में great faith comes in your heart बड़ा विश्वास आपके हृदय के अंदर आता है that my God will do it. कि मेरा प्रभु करेगा, My God will do it. मेरा प्रभु करेगा। And as I was reading that passage, और जब मैं उस पैसेज को पढ़ रहा था, the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा, didn't I prophesy क्या मैंने प्रोफेसाई नहीं किया था? this and this to you? ये और ये होगा। That prophecy was completely against the accusation that came against me. और वो जो भविष्यवाणी थी वो पूरी उल्टी थी उन दोषरोपण जो मेरे ऊपर किया था उसके। My heart was not ready to believe the prophecy और मेरा दिल तैयार नहीं था वो प्रोफेसी को विश्वास because I करने was के लिए। in the middle of circumstance. क्योंकि मैं एक परिस्थिति के बीच में था। But you know, I had to shut myself off. पर आपको पता है मेरे को अपने आप को बंद करना पड़ा। Holy Spirit said, shut it off. पवित्र आत्मा ने कहा बंद कर, Shut it off. बंद कर, Focus on Jesus. यीशु की ओर ध्यान लगा। Let me comfort your heart. मेरे को आराम देने दे तेरे को, Let me comfort your heart. मैं तेरे को दिलासा दूंगा। And then the Holy Spirit took me into my history and showed me how he lifted up my head in my own office. और यीशु ने मेरे को मेरे इतिहास में पीछे लेके गया कि कैसे उसने मेरे स्कूल, मेरे ऑफिस में मेरे सिर को ऊंचा किया था।
He began to show me those little things. और उसने मेरे को वो छोटी छोटी चीजें दिखाना And सिखाया in that posture of surrender, और उस समर्पण के बीच में I started receiving faith. मेरे अंदर विश्वास आने लगा। Are you getting me? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? आपके सबमिशन में, आपके सरेंडर में ही बड़ा विश्वास मिरेकल्स के लिए, दरवाजा खोलने के लिए आपके अंदर आता है। The Bible says, बाइबल कहती है do not lean on your understanding. अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, Do not lean on your understanding. अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। आपकी समझ जो दिखता है वहां तक टिकी है। आत्मा की समझ जो नहीं दिखता उसके भी आगे है। The Bible says, बाइबल कहती है my thoughts are not like your thoughts. मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं My है, ways not like your ways. मेरे तरीके तुम्हारे तरीके नहीं है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु हमारी बुद्धि के अनुसार काम करे, हमारे तरीकों के अनुसार काम करे, but it doesn't work that way. ऐसा काम नहीं होता है। पर ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसके साथ जुड़कर वो देखें जो उस भलाई को उसने हमारे लिए रखा है। Hallelujah. Are you getting me? क्या आप समझ पा रहे हैं? Jesus. 2 years back, 2 साल पहले I saw this amazing miracle of $5,000 coming in 3 days. मैंने देखा एक बहुत अच्छा आश्चर्यकर्म कि $5,000 मेरे पास आए 3 दिनों के अंदर। 3 days. 3 दिन में 2 months later, 2 महीने बाद I had to pay $500. मेरे को $500 देने थे। I failed. मैं नहीं कर पाया। I failed. मैं नहीं कर पाया। Now, अब the first thing when this circumstance happens, when you fail, पहली चीज जब ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे आप नाकाम हो जाते हो, you go, आप जाते हो, is God with me? क्या परमेश्वर मेरे साथ है? Is God seeing all this? क्या वो सब ये सब कुछ देख रहा है? What's happening? क्या हो रहा है? You know, in my case, मेरे परिस्थिति में I became overconfident. मैं कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया। Listen to this very carefully. ध्यान से सुनिएगा। When I received the $5,000 miracle, जब मेरे को $5,000 का मिरेकल आया, God gave me a word. परमेश्वर ने मेरे को एक वचन दिया था। Looking in that testimony, उस गवाही को देखने में I became overconfident मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया in myself मेरे ऊपर that God will give it again. कि प्रभु फिर से दे देगा। Myself, not on God. मैं Myself. प्रभु पे निर्भर नहीं हुआ, मैं खुद ही मैं कॉन्फिडेंट हो गया। I didn't even pray. मैं तो प्रार्थना भी नहीं करी I said, I know it will happen. और मैंने ऐसा था कि हो जाएगा, मेरे को You know पता है। why? पता है क्यों? Because there was a community of people क्योंकि वहाँ पे एक ऐसे लोग थे या समाज थी एक ऐसी who were sowing into my life. जो मेरे जीवन में दे रहे थे। So my trust went from God to them. तो मेरा जो भरोसा था वो प्रभु से इनके ऊपर चला गया And I crashed. और I failed. मैं नाकाम हो गया। But you know what? पर आपको पता है क्या? God didn't leave me there. प्रभु ने वहाँ पे मेरे को छोड़ा नहीं। God said, उसने कहा learn. सीख। Learn from this. सीख इससे That you don't trust men, कि तू मनुष्यों पर निर्भर नहीं होता but you trust God. पर तू उस पे निर्भर होता है। And I learned one more thing. और मैंने एक और चीज सीखी। If you want to operate in the kingdom of heaven, अगर आप स्वर्गीय राज में कार्य करना it चाहते is हो, only the word. सिर्फ वचन है, ध्यान से सुनना. It's only the word सिर्फ वचन है that gives you a victory point from one point to another. जो आपको विजय में लेके जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ में। आप इमोशनल होके कुछ भी बोल देंगे तो ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, नहीं. It is this word that God honors more than his name. और ये वचन है जो परमेश्वर अपने नाम से अधिक आदर देता है। It is his word. ये उसका वचन है। Are you getting me? क्या आप समझ पा रहे हैं? The moment you pray, जैसे ही आप प्रार्थना करते हो, he gives you a word. वो आपको वचन देता है। The coming of the word और उस means ये वचन का आने का मतलब ये है your miracle is coming. आपका आश्चर्य कर्म आ रहा है।
what you are praying for जो आप with the प्रार्थना कर word, रहे हो, वचन के believe साथ it's happening. विश्वास करो कि वो हो रहा है। The Bible says in Matthew 9, बाइबल कहती है मत्ती 9 में, listen to me very मेरे carefully, ध्यान everyone. मेरी तरफ ध्यान से सुने। Bible says in Matthew 9, बाइबल कहती है मत्ती there 9 was a में, man, एक व्यक्ति था, his son, or maybe his one of his servants was not well. और उनका एक दास अच्छा नहीं था। Came to Jesus, वो यीशु के पास आया, said, Jesus, उसने कहा यीशु come and heal my servant. आओ और मेरे जो दास है उसको चंगा करो। Jesus said, यीशु ने कहा I will come to your house. मैं तेरे घर आऊंगा। This Roman citizen said, और ये जो रोमी or your centurion said, जो वहां पे जो सेनापति था उसने कहा I am not worthy to have you under my roof. मैं इतना योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के नीचे आओ। Just give me one word. मेरे को सिर्फ एक वचन बोल दो, Give me one word. वचन दे दो, And that word will heal my servant. और वो वचन मेरे दास को चंगा कर देगा। Jesus said, I have not seen such great faith in all Israel. और यीशु ने कहा कि मैंने इतना बड़ा विश्वास पूरे इज़राइल में कहीं नहीं देखा। When you submit to God, जब आप परमेश्वर को समर्पण He देते gives you हैं, great faith. वो आपको बड़ा विश्वास देता With है। that great faith, उस बड़े विश्वास के साथ now you need the word. अब आपको वचन की जरूरत, Now you need the word. अब आपको वचन की जरूरत। Someone say word. कोई कहे वचन, Someone say word. वचन, हाँ, जोर से बोलिए वचन. वचन, बोलिए वचन वचन मेरे चमत्कार के लिए मेरे चमत्कार के लिए दरवाजा है. दरवाजा है। हालेलुया. समझ आ रहा है आपको? The moment Jesus gave the word to the centurion, और जैसे यीशु ने अपना वचन दिया उस सेनापति को, his servant got healed somewhere else. उसका जो दास था वो कहीं और था, वो चंगा हो गया। आप सोचिए, मेरे साथ थोड़ा सा सोचिए. यीशु मसीह बेथेल चर्च में, सोचिएगा, है ना? यीशु मसीह बेथेल चर्च में, और अरुण जीजू जो हैं वो आके बोलते हैं कि मेरा जो दास है वो करोद के भी आगे. आप घर मत आओ यीशु मसीह, आप केवल इतना बोल दो चंगा हो जा. आप यहां से बोलोगे वो वहां चंगा हो जाएगा. और यीशु ने बोला जा तेरे विश्वास के अकॉर्डिंग, वो चंगा हो गया. और पता है आपको, जिस वक्त यीशु ने बोला चंगा हो गया, वो सेंचुरियन अपने घर वापस जा रहा था, रास्ते में उसको लोग मिले और उससे पूछा किस वक्त वो चंगा हुआ था. वो उसी एग्जैक्ट समय चंगा हुआ था जब यीशु ने कहा. The word of the Lord has the capacity to transform your circumstance into something else by faith that you've not thought about. और परमेश्वर का वचन के पास इतनी कुव्वत है कि वो आपके परिस्थितियों को किसी और चीज में बदल सकता है जिसका आप सोच नहीं सकते हो। हालेलुया. प्रभु का वचन आपकी परिस्थिति को बदल सकता है. इसलिए इस वचन को जितना हो सकता है उतना अपने अंदर जाने दीजिए, जिस भी तरीके से हो. समझ पा रहे हैं आप? A lot of people say, और कई लोग कहते हैं oh, we forget what we've read yesterday. हम भूल जाते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा, Oh, we forget what we read 10 days before. और हम भूल जाते हैं कि हमने 10 दिन पहले क्या पढ़ा। क्या आपको याद है आपने 10 दिन पहले क्या नाश्ता किया था? और जो आपने खाया था वो शरीर का हिस्सा तो बन गया, इसलिए अभी तक आप चल पा रहे हो. ऐसे ही जो वचन आप पढ़ रहे हो, याद रहे या ना रहे, उसको पढ़ते जाओ. वो आपके आत्मा को अंदर बलवंत करता जाएगा. जब जरूरत पड़ेगी पवित्र आत्मा अपने आप उसको निकालेगा, आपको याद दिलाएगा, और वो आपके मिरेकल के लिए एक दरवाजा बन जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? क्या आप समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस? क्या आप समझ पा रहे हैं? इट्स नॉट अबाउट यू डूइंग समथिंग इन द किंगडम. ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कि आप कुछ राज्य में कर रहे हो। आप कुछ कर सकते सर, मैं हमेशा कहता हूं, तो फिर यीशु आता नहीं. यीशु को मरना नहीं पड़ता, क्योंकि आपसे हो जा रहा था ना. और यीशु आया इसलिए अब आपको केवल वचन और विश्वास है जो आपको आपके चंगाई के दरवाजे तक, आपके मिरेकल के दरवाजे तक ऑटोमेटिकली लेकर जाता है. कौन आदमी एक बाइक में बैठे और फिर पैर से धक्का मार मार तक लाल घाटी जाए? बताना मुझे. करोगे क्या ऐसा? एक्टिवा में बैठ के दोनों पैर मार मार के लाल घाटी तक जाएंगे? करेगा कोई ऐसा? करेंगे तो लोग बोलेंगे इसको
समझ नहीं है। ऐसे ही जब वचन आपको मिल जाता है ना, तो आपको अपनी ताकत लगाना बंद कर देना है। आपको धन्यवाद का वस्त्र डाल लेना है। You know, our team was praying for ACs, 4 ACs in the church. हमारी टीम 4 AC के लिए प्रार्थना करती है चर्च के अंदर। 1 month passed by. और I एक said, month God, nothing is happening. मैंने कहा प्रभु कुछ नहीं हो रहा है, You gave us a word. आपने हमें वचन दिया, Nothing's happening. कुछ नहीं हो रहा है। God said, start thanking. प्रभु ने कहा धन्यवाद देना चालू कर। आप यकीन नहीं मानेंगे, चर्च पूरा खाली था, है ना। मैं अकेले प्रेयर में था। वो जहां मिक्सर रखा है, वो उधर जाके मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने दोनों हाथ उठाए, मैं बोला वाह क्या ठंडी हवा आ रही है। धन्यवाद पिता, तेरा वचन योग्य है वो करने के लिए जो मैं नहीं कर सकता। ओ प्रभु क्या ठंडी हवा आ रही है, इतना अच्छा रिमोट है इस एसी का। आप यकीन नहीं मानेंगे, पहला एसी वहीं लगा, पहला एसी वहीं से शुरुआत हुआ। मुझे नहीं पता क्यों, बट मुझे ये समझ आया, विश्वास में जब आपको वचन मिल गया है, अब वो वचन आपको थामे हुआ है, आप भी उसको थामे रहिए। आप अपने आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मेरा बाप प्रेमी पिता है। हालेलुया। How many of you have seen these little kids? 1 year, 6 months, 1.5 years. Yeah. आपने कितने बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे रहते हैं जो 1 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, See, all they do is, और जो वो करते हैं वो यही करते हैं। क्योंकि खुद उठ नहीं सकते, तो माँ और बाप क्या करते हैं, उनके एक्शन को देखकर वो उनको उठाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, है ना। In the very same way, when you depend on your father and he gives you a word, that word and the father and his power, they will carry you from point A to point B without you putting any efforts. That's called the life of faith. और जब आप अपने पिता के साथ ऐसे ही निर्भर हो जाते हो वचन को लेकर, तो वो आपको उठाता है और एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाता है, आपके बिना कुछ मेहनत करे। Are you getting this? Are you getting this? क्या आप समझ पा रहे हैं? Can we all pray in tongues for some क्या time? हम कुछ देर अन्य भाषा में प्रार्थना Can कर someone सकते हैं? help me with acoustic guitar or something कोई मेरे from the को worship team? Okay, everyone, worship just team से- just close your eyes and start praying in tongues. और अपनी आंखें बंद करो और अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करें। Satha kharabada mashetere. Yes, let your understanding shut off for some time. Let your understanding just और shut off for some अपनी time. समझ को आप बंद कर दें कुछ देर, But let your spirit पर आपकी आत्मा, be edified as you speak in tongues. अपनी आत्मा को आप बलवंत करें जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। Rokolobo shantarabate. Come on, go louder, go louder. और Riba जोर la से बोलना चालू celebrate करें, जोर से बोलना चालू करें। Paul says when you pray in tongues, पौलुस कहता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, you don't understand what you're speaking, आपको नहीं समझ में आता आप क्या बोल रहे हो, yet your spirit is getting edified. पर आपकी आत्मा बलवंत हो रही है। आपकी आत्मा बलवंत हो रही है जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। सदा राबाला कोडोलो सेथे ब्रेके दे रिबाला बा संतेरे लेबे राबाला का सोदरो बोलो रेबे दे देरिया थका सेदे देके रुगोदोलो बो शंथारा बाला ना दाला रे दे लेबे सेथे के रिखाला बा शंदा। प्रभु अगर जकरिया की तरह कोई यहाँ पर था जिसका मुंह बंद हो गया था क्योंकि उसने डाउट किया आपके वचन के ऊपर, तो आज उसका मुंह खुल जाए और प्रभु उसकी आत्मा फिर से आराधना देने पाए, क्योंकि एकमात्र यहोवा है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। एकमात्र यीशु है जिसने कहा विश्वास करोगे तो जो नहीं हो सकता वो भी मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। Come on church, come on church, come on, come on, open your mouth, open your mouth, open your mouth. Reke so, rila la baseke te de de ruga la basateke, roko lo bro sandaga, rike lebe sakada. Start declaring that my miracle has come. और बोलना चालू करें कि मेरा आश्चर्य कर्म आ गया है, My finances have come. और मेरा पैसा मेरे पास आ गया है, My healing has come. मेरी चंगाई आ गई है।
up in the spirit. Wake up in the spirit. Wake up in the spirit. You don't have to slumber. You are victorious. You are victorious. आत्मा में जागे, आत्मा में जागे, आत्मा में जागे। आपको हार नहीं मानना है, आप जीवन से बढ़कर हो। Let the Holy Spirit fill you. Let the Holy Spirit fill you with declaration. Come on, louder, 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 louder. Lift up your hands and go louder. Go louder. Let it burst out of you. आपके अंदर जिसको पहले Let the joy of God burst out. फूटने दे, परमेश्वर के आंसू Receive the comfort of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की आराम All of you who are discouraged, अभी आपके ऊपर this morning receive the comfort. आज आपकी वजह से Receive the comfort. आराम The देंगे। comforter is here. ओ आरामदायक यहाँ पे The है। comforter is here. आराम देने वाला पवित्र He आत्मा will है। turn your tears into joy. वो आपके आंसुओं को He will turn your mourning into dancing. The comforter is here. पवित्र आत्मा यहाँ पे है। Riya la baba seke. Riya la baba seke. Re. Rua la basia. Holy, holy, holy. If you want to stand, if you want to lift your hands up, just go out in tongues and glorify Jesus. Glorify the King of Release, 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 release the waters of the Spirit, the flowing rivers out of your belly. वो आपके पेट के अंदर से फूट निकलेगा। Jesus said to that woman by the well, और यीशु ने उस कुएं के पास उस स्त्री से बोला, out of you will burst out water. तुम्हारे अंदर से फूट निकलेगा पानी। Church, right now, I see the Holy Ghost burst out waters. और मैं देख रहा हूँ कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा जीप में चल के पानी को He's फूट निकलवा bursting रहा है। out water. वो फूट निकलवा रहा है। He's bursting out water. फूट रहा है, फूट रहा है। Come on, keep going in tongues, keep going in tongues. अगले बार उसका प्रार्थना करते रहे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं करुणा भलाई तेरी करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाऊंगा यीशु तेरा नाम है पूजा हम हाथ उठाकर गाएंगे हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है पूजा हम हाथ उठाकर गाएंगे हमारे एक साथ नहीं हम हाथ उठाकर से है
on, हर एक जन यीशु तेरी विश्वास योग्यता हाथ उठा के Come on, just worship Jesus. Let us all go in tongues again. Come on, say. अन्य भाषा में Let your spirit rejoice in thee. आपकी आत्मा को आनंद मनाने as you speak in tongues today morning. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, let your spirit rejoice. आपकी आत्मा को आनंद. Let your spirit rejoice. आपकी आत्मा को आनंद. Let your spirit rejoice. आत्मा को आनंद मनाने. You are not going to live in grief. आपको हार में जीने के लिए नहीं बुलाया. You are not going to live in sorrow. आपको दुख में रहने के लिए नहीं बुलाया. You are going to live in joy of the Lord. आपको पवित्र आत्मा के आनंद में रहने के लिए बुलाया. The Bible says sorrow is not my strength. और बाइबल कहती है उसका आनंद मेरी ताकत है. But the joy of the Lord is my strength. और यीशु का आनंद मेरी ताकत है. The joy of the Lord is my strength. उसका आनंद मेरा ताकत है. The joy of the Lord is my strength. उसका आनंद मेरा ताकत है. Just go in tongues again. Go in tongues again. Rejoice in Jesus. Rola Baba Sheke. Rola Baba Sheke. Ruga Baba Riana. Rene Beberia. Ragada Basolo. Rena la 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 Solo. Rigidi na 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 na. Rodi ni gana na na na. Ria la Baba Ria. Sopro Rina la la. Risa la 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 la. Ria la la la. माँ के गर्भ से मुझे चुन लिया प्यार को खाना दे गाना नया जन्म हुआ कुंबे में तेरे तेरा लहू रगों में मेरे माँ के गर्भ से मुझे चुन लिया प्यार पुकारा नया जन्म हुआ तेरा लगो अब मैं खौफ का गुलाम नहीं मैं खुदा का बेटा हूँ अब मैं खौफ का गुलाम नहीं मैं खुदा का बेटा हूँ मैं खुदा का बेटा अब मैं खौफ का अब मैं मैं खुदा का बेटा हूँ अब मैं खोता नहीं मैं खुदा का बेटा हूँ मैं खोता गुलाम नहीं मैं खुदा का बेटा हूँ समुद्र चीरा था कि उससे मैं गुजरूं come on समुद्र
चीरा ताकि उससे मैं गुजरूं, कामिल प्यार दर्दों लो लिया, छुड़ाया मुझे ताकि ऐलान करूं, मैं खुदा का बेटा हूँ। समंदर चीरा ताकि उससे मैं गुजरूं, छुड़ाया मुझे ताकि ये ऐलान करूं, छुड़ाया मुझे मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। अब मैं खौफ का नहीं, मैं खुदा का बेटा हूँ। अब मैं खौफ का नहीं, मैं खुदा का बेटा। Come on, जोर से आखिरी बार हर एक दिल में अब मैं खौफ का, अब मैं खुदा का, मैं खुदा, अब मैं खौफ का, अब मैं या आगे से जब आप ऐसा गा रहे हैं, मेरे को पवित्र आत्मा कह रहा है कि लोग अपने ऊपर ऐलान कर रहे हैं कि अब मैं दूसरों की आवाजों से नहीं डरूंगा, पर मैं जो बेटा हूं मैं बेटे की तरह जीऊंगा। मैं ऐसा देख रहा हूं यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, आप दूसरों की आवाजों से डर रहे थे, उनके कमेंट से डर रहे थे, उनकी सोच से डर रहे थे। प्रभु सोच को ही तोड़ रहा है आपसे। आप मनुष्यों के भय और परमेश्वर के भय में एक साथ नहीं जी पाएंगे। केवल प्रभु का भय आपको मनुष्यों के भय से छुड़ा कर रखेगा। एक बार और हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ये गीत एक घोषणा की तरह हो जाए। इसके पहले कि हम वचन में आगे जाए, मैं चाहता हूँ ये गीत एक घोषणा की तरह हो जाए कि किसी और की आवाज से अब मैं डरने वाला नहीं हूँ खुदा, लेकिन तेरा वचन जो कहता है आज एक प्योरिटी के मार्ग को तू मेरे ऊपर कर दे कि तेरा वचन, केवल तेरा वचन ही वो आवाज हो जिसको मैं सुनूं, केवल तेरा वचन ही वो जगह हो जिस पर मैं चलूं, केवल तेरा वचन, केवल तेरा वचन, ओनली योर वर्ड, ओनली योर वर्ड। अब मैं समंदर चीरा, एक बार समंदर चीरा, समंदर चीरा ताकि उससे मैं गुजरूं, कामिल कहकर तोड़ दिया, छुड़ाया मुझे ताकि ये ऐलान करूं, मैं खुदा का बेटा। समंदर चीरा, पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरी हाथों से मुक्ति, क्रूस पर सब
हारा शैतान मिली तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना मुझे अब कोई शक्ति, तेरी मौत से रोक सके ना मुझे अब कोई शक्ति, तेरे भवन में पूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, भरपूरी 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 संतुष्टि 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 ओ भरपूरी 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 संतुष्टि 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 ओ मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के बस मेरा जीवन आनंद की भरपूरी है, यीशु की संग तो जीवन में संतुष्टि है। आपको पता है पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं? आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? कितने लोग इस हफ्ते में आराधना देने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? कितने लोग हैं? आप आराधना करने जाते थे, सवाल आते थे अंदर से, क्वेश्चन आते, जानता हूँ आत्मा में सवाल आते थे। उसने ढक्कन खोल दिया है। ज़करयाह के लिए ढक्कन बंद हुआ था, आत्मा ने ढक्कन खोल दिया, आत्मा ने ढक्कन खोल दिया। हालेलुया। मैं कलीसिया को दाऊद की तरह देख रहा हूँ, जो मीकल के सामने कह रहे हैं तुम करो या ना करो, मैं उसके सामने नाचूंगा, मैं उसके सामने गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा खुदा है, वो मुझे बढ़ाएगा, वो मेरी चट्टान है। और क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरे पापों से धोती, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरे पापों तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना मुझे अब कोई शक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना मुझे कोई शक्ति, तेरे भवन में यीशु तुम संग तो तेरे भवन में, तेरे भवन भरपूरी है, यीशु तुम संग तो जीवन में संतुष्टि है, भरपूरी 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 संतुष्टि 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 ओ भरपूरी 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 संतुष्टि संतुष्टि ओ संतुष्टि संतुष्टि यीशु में ओ मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के बहे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे, मेरा प्यारा उमड़ के बहे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे, तेरे भवन में यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मैं चाहता हूँ हम सब अपनी बाइबल उठाएंगे, भजन संहिता उसका 23:5, भजन संहिता
संहिता 23 का 5। क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, क्या रहा? मेरे शत्रुओं के सामने। ये नहीं कह रहा शत्रुओं से दूर, शत्रुओं के पीठ पीछे, नहीं। मेरा शत्रु जब सामने खड़ा होगा, उसी के सामने वो मेरे लिए एक टेबल लगाएगा। हालेलुया। शत्रु के पीछे नहीं, जब शैतान सामने लड़ने को आएगा, उसी के सामने बोलेगा उसका टेबल लगाए, आओ हम डिनर करें। पांचों भैया का कहना है कि हमारे शत्रु टेबल पे सर्व हम ही को कर देंगे। हालेलुया। और कहता है शत्रु के सामने ही कह रहा है, उसने मेरे सर पर तेल मला और मेरा कटोरा क्या कर रहा है? किसके सामने उमड़ रहा है? हम सोचते हैं अरे शत्रु के सामने उदास होना पड़ेगा, परेशान होके जाना पड़ेगा, चेहरे से दिखना तो चाहिए कि परेशान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु के आनंद को लेकर जा रहे हैं, आप उदास रह ही नहीं सकते। शत्रु के सामने भी आप अपनी परेशानियों के सामने भी जाएंगे और बोलेंगे अरे मेरा अगला खाना यही है, मेरा अगला खाना यही है। हालेलुया। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा। एक और बार कमान। शत्रुओं के सामने प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा। यहोवा चरवाहा में कोई यहोवा चरवाहा मैं चाहता हूं कुछ देर, जो भी आपका शत्रु है, ठीक है, जो भी आपका शत्रु है, अपनी आंखों को बंद करके उस शत्रु को सामने खड़ा देखिए और फिर अपने सामने एक टेबल देखिए जिस पर यीशु ने आपके लिए खाना रखा है और यीशु के हाथ में एक फ्लास्क है, बड़े फ्लास्क के अंदर उसने तेल भरा है। कह रहा है इसी शत्रु के सामने तेरे सर पर मैं तेल उंडेलूंगा, इसी शत्रु के सामने तुझे मैं अभिषेक करूंगा। दाऊद कह रहा है तूने मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार कर दिया है। वो तेल को डाल रहा है, ये अभिषेक आपको तैयार कर रहा है, ये अभिषेक आपको तैयार कर रहा है, ये मील, ये खाना आपको तैयार कर रही है, क्योंकि आपको वो आगे लेकर जा रहा है। ये आपको लग रहा था ये मेरे रुकने का स्थान है, इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। यहोवा कह रहा है यही तो तेरे बढ़ने का स्थान है, यही तो तेरे बढ़ने का स्थान है, यही तो तेरे बढ़ने का स्थान है, यही तेरे बढ़ने का स्थान है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा शत्रु के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा यहोवा चरवाहा में
धन्यवाद देना शुरू करें कुछ देर, धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें। विश्वास से धन्यवाद एक ऐसा हथियार है जो शत्रु के खेमे में बम गिराएगा और बोलेगा तू कहता है नहीं हो पाएगा, मेरा विश्वास जो यीशु ने मेरे अंदर डाला है वो कहता है सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मेरे परमेश्वर ने कहा सब कुछ हो सकता है। रूला बसे दे रासा मेरे पे ये बराला या बटसे हो ब्रो खोदो सोदो रिबेबे से खेते रोडो लोबो सनाला रोगो लोबो से खेते दे Oh Jesus, thank you Lord, 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 thank you Lord। प्रभु हमारे उठने के लिए आपका यही समय ठहराया गया है। हीरा लाला वश्य के थे शत्रुओं के बीच में उठाकर आप खड़ा करो, शत्रुओं के सामने मेज आप बिछाओगे, शत्रु के ही सामने अभिषेक आप करोगे। Libra kosoto yente ke sudoro bebe khasa brada la la mashete रिखालावा। आपकी आत्मा आज पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर घोषणाएं करना शुरू करे। ब्रेसे खेठो सोलो ब्रो मेले ब्रामाथा का सुथोरो, वो वचन जो अभी प्रभु आप में से कई लोगों को दे रहा है उसको घोषणा करना शुरू कीजिए, उसको बोलना शुरू कीजिए अपने मुंह से। ब्रेके डेले ब्रे रोलो ब्रो सोंदोलो, मैं मरूंगा नहीं लेकिन मैं यहोवा के बड़े कामों को अपने जीवन से देखूंगा। मराडाला बा सोडो को रिहे देबे रूडाला बा सोदो रोबो रेखे, उसने जो मुझसे स्नेह किया है उस स्नेह में वो मुझे उठाएगा और वो मुझे ऊंचे स्थानों में बिठाएगा। लिब्रा सोकोडो ओ राठी में सोंधोलो रोबो रुखोलो बोरो शालाला रबा रुगो डोबो शांदाला रेले बे सेके दे दे रोला बाशके। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Abba। यीशु के नाम से आमेन, आमेन। हम सब बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। I was seeing that some people were believing that they are not full of the Holy Spirit. और मेरे को ऐसा लगता है कि कई लोग ये विश्वास करते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, And it's a lie of the enemy. और ये एक झूठ है शत्रु की तरफ से। It's a lie of the ये enemy. झूठ है। Your feelings are not the proof that Holy Spirit is not in you. आप जो महसूस करते हो वो साबित नहीं कर सकता कि पवित्र आत्मा यहाँ पे नहीं है। Your feelings are not the proof. आपका जो आपकी जो भावना है वो आपका साबित करने का The word नहीं है। is the proof that the Holy Spirit has been put in you without measure. और वचन है साबित करने के लिए, सबूत है वो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर डाला गया है
बिना किसी माप के। Acts 2 17 18 says that in the last days he will pour out his spirit. It does not say one day, it says in the last days, which is और- multiple days. और प्रेरितों के काम 2 के 17-18 में लिखा है कि वो अपनी आत्मा को अंतिम दिनों में उंडेलेगा। उसमें लिखा है कि एक दिन, पर वो लिखा है दिनों में, अंतिम दिनों में उंडेलेगा। ऐसा नहीं लिखा है एक दिन अपना आत्मा उंडेलेगा, कहता है अंतिम दिनों में अपना आत्मा उंडेलेगा। दैट मीन्स आत्मा लगातार आपके ऊपर उंडेला जा रहा है और होता जाएगा जब तक यीशु बादलों पर नहीं आता। तो इस झूठ पर विश्वास ना करना कि आप आत्मा से भरे हुए नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन वो क्रूस पर मरा और वो स्वर्ग उठा लिया गया, उसी दिन जब आपने उसको ग्रहण किया, आपके अंदर वो आत्मा आ गया है। सो फुल ऑफ द होली, आप भरे हुए हो आत्मा से। के अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, आप आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। हालेलुया। आपके पुराने जीवन के लिए आप मर चुके हो उस आत्मा के कारण जो अब आपके अंदर है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आप मर चुके हो पुराने जीवन के लिए। वचन कहता है देखो सब पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। अब आप क्या हो? नई सृष्टि हो। नहीं भैया, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पुराना अंदर से जाग जाता है। नहीं जागता, वो आपकी फीलिंग्स है, उसमें नहीं बहना है। सच्चाई एक ही है, वचन। हालेलुया। फीलिंग्स में नहीं बहना है ना? कितने लोग केले के छिलके पे पैर रखेंगे तो गिरेंगे नहीं? ऐसी फीलिंग्स भी है। इस पे पैर रख दिया तो आप चले जाओगे अंदर। बट जब वचन आपके पास है, खुद को ये वचन याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ। नहीं 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 नहीं। अगर अंदर लगता है अरे यार पता नहीं आज आत्मा में भरा हुआ नहीं लग रहा, सीधे वचन उठाओ, बोलो मैं आत्मा से भरा हुआ हूं। उसने अपने आत्मा को मेरे अंदर डाल दिया ताकि मैं आत्मा से भरा हुआ जीवन इस पृथ्वी पर जीऊं। स्वर्ग की बात नहीं कर रहा है कि मरने के बाद आत्मा से भर के जियोगे। जीते जी जीना है। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोगों को समझ आ रही? अगर ये सोच के बैठे थे आज तक कि स्वर्ग जाएंगे तब सब कुछ होगा, तो भाई साहब आप गलत हैं। बाइबल ध्यान से पढ़िए। प्रभु कहता है कि मैं आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल रहा हूं। उस समय पतरस जिंदा था, मरा नहीं था। और आपको भी जिंदे जब तक हो तब तक वो आत्मा भरपूरी से चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर के बड़े कामों को आत्मा से भरकर अपने जीवन में हमेशा देखता जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ये डिक्लेरेशन इस हफ्ते भर बोलते रहिए। जब तक मैं मरूंगा नहीं, जब तक मैं आत्मा के बड़े कामों को देखता जाऊंगा और देखता जाऊंगा। एक काम नहीं, एक के बाद एक होते जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है आपको महिमा से महिमा में जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आपको महिमा से बैकस्लाइड होने के लिए नहीं बुलाया, वापस जाने के लिए नहीं बुलाया। आप एक लेवल ऑफ महिमा से आत्मा के साथ दूसरे लेवल में जा रहे हो, क्योंकि उसी के लिए आपको बुलाया गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं अपना टॉपिक शुरू ही नहीं कर पा रहा, बट पवित्र आत्मा का टॉपिक मेरे मन में है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। तैयार हैं आप लोग? देखते हैं हम 10 मिनट में खत्म करते हैं आज, कोशिश करते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 आयत और 6 आयत, यही बचा हुआ है ना? पांच आयत मिली आपको? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 आयत। पहली लाइन क्या बोल रही है हिंदी बाइबल में? हाँ, प्रेम क्या? एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। चलिए, मिल गया सबको? जिनको मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? ओके, चलिए हम मिलकर पढ़ेंगे। वह अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता। ठीक है? इन इंग्लिश इट सेज लव डज नॉट बिहेव इम्प्रॉपरली। और इंग्लिश में कहता है कि प्रेम बुरा व्यवहार नहीं करता। यू नो, एन अल्कोहलिक सेज, और एक जो दारू पीता है व्यक्ति वो ऐसा कहता है, आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से प्यार करता बट आई ऑल्सो बीट माई वाइफ। पर मैं उसको मारता भी हूँ। इज दैट लव? क्या वो प्रेम है?
The Bible is very clear. बाइबल सीधा ऐसा कह रही है, The behavior of love is not rude. प्रेम का व्यवहार दुष्टता से नहीं भरा है या क्रूरता से नहीं भरा The behavior of love है। पर जो प्रेम का व्यवहार है is gentle and humble. वो नम्र और दीन है। कई बार हम बच्चों पे चटक जाते ना। देखिए, चटकना अलग बात है, पर सही मायने में गुस्सा होकर बच्चे को करेक्ट करना अलग बात है। दो चीजें समझिएगा। कई लोग चटक जाते हैं। चटक कैसे जाते हैं? बच्चे को इतना मारते हैं कि वो अब बाप से और माँ से डरने लगा। दैट इज नॉट द लव ऑफ गॉड एंड दैट इज नॉट बिब्लिकल करेक्शन। और ये प्रभु का प्यार नहीं है, और ये बाइबल के अनुसार उनको अनुशासन करना नहीं है। बिब्लिकल लव एंड करेक्शन टुवर्ड्स अ चाइल्ड इज बाइबल के हिसाब से प्रेम करेक्ट बच्चे की देम तरफ विद अ वो है। रॉड, तुम उनको डंडी से तो अनुशासित करते हो, बट एट द सेम टाइम और उसके साथ साथ यू टेल देम तुम आप उसको सिखाते हो, आई एम डूइंग दिस मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई लव यू। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। Hallelujah. समझ पा रहे हैं आप? See, it's very important that we walk in the behavior of godly love. और ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के उस प्रेम के व्यवहार में चलें, Because the world has distorted the image of God's love. क्योंकि पूरी दुनिया ने परमेश्वर के प्रेम को उसकी बेइज्जती की है। In the world, दुनिया में a boy says, I love you, I love you, I love you. और लड़का कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। After 10 days, 10 दिन बाद he ends up beating the girl. वो बच्ची को, वो जो लड़की रहती है उसको मारता है, That's not the love of God. और वो प्रभु का प्रेम नहीं है। It's not the love of God. वो प्रभु का प्रेम नहीं The है। love of God is उसका प्रेम है to behave with gentleness. आप शांतता With से, each other. कोमलता से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते Are you understanding? हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? Okay. फिर कहता है, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। नहीं चाहता। इसका मतलब प्रेम हमेशा दूसरे की भलाई देखता है। फिर से बोलूंगा, प्रेम दूसरों की भलाई देखता है अपनी भलाई से ज्यादा। Are you getting this? क्या आप समझ पा रहे हैं? If the love of God is flowing really in your life, अगर प्रभु का प्रेम सही में आपके अंदर बह रहा है, आप खुद की भलाई करने से ज्यादा सामने वाले के हित के लिए भी सोचोगे। पता है इसका मतलब क्या है? हम चाहते हैं प्रभु हमें ब्लेस करे और दूसरों को ना करे। आई एम नॉट किलिंग यू बाय हेवी वर्ड्स, बट आई एम टेलिंग यू, ओके? आई टेल यू विद माय स्टोरी। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और मेरा एक दोस्त था, शी डिड समथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत किया, बिलीवर फ्रेंड, विश्वासी है, एंड आई वेंट टू द लॉर्ड। और मैंने प्रभु से जाके कहा, आई सेड, गॉड ब्लेस मी, प्रभु मेरे को आशीष दे, आई एम लिविंग राइट, मैं तो सही जी रहा हूँ, सिद्ध जी रहा हूं प्रभु तेरे सामने। पर मेरे अंदर पता है क्या चल रहा था? उसको ब्लेस मत करना, वचन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। प्रभु बोला, मैं उसे भी आशीष दूंगा जो मैंने सोची है, मैं तुझे भी दूंगा जो मैंने सोची है, पर तुझे ये जानना जरूरी है कि मेरा प्रेम दूसरों के लिए भी भलाई सोचता है। You've got to understand this. आपको समझना बहुत जरूरी है ये। I also want to like tell all the pastors who are sitting here. और मैं सारे पासवानों को भी बोलना चाहता हूँ जहाँ पे बैठे हैं। Do you believe the best for your believers or do you believe कि अरे हमारे विश्वासी तो ऐसे ही हैं? क्या आप अपने विश्वासों के लिए सबसे बेहतर सोचते हैं या फिर आप ऐसा ही सोचते हैं? क्या आप अपने विश्वासी की भलाई सोचते हो या आप अपने विश्वासी के लिए ये सोचते हो कि ये तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे और ऐसे ही चले जाएंगे किसी दिन? गड्ढा तो तैयार कर ही देंगे ना भाई, उधर तो रजिस्ट्रेशन ले ही रखा है। Even pastors have to think best for the believers. Even I have to think best for you. पासवानों को भी अपने विश्वासियों के लिए सबसे बेहतर सोचना है। कई बार ऐसा लगता है, अरे प्रभु सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, प्रभु तेरे वचन के विरोध क्यों जा रहा है? पर प्रभु ने मेरे मन में यही सिखाया, क्या तू तब भी उसके लिए बेस्ट सोच सकता है जो मैंने रखा है? क्योंकि हम लोगों को उनके कामों से जज करते हैं ना, हाँ कि नहीं? उसने ये काम किया तो प्रभु आशीष नहीं देगा। आपको सच्चाई बोलूंगा मैं, स्वीकारोगे तो आपकी भलाई है, नहीं स्वीकारोगे तो भी आपकी भलाई है।
क्योंकि कभी तो प्रभु इसको आपको स्वीकारने के लिए मदद करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन बदलने वाला नहीं है। See, God doesn't think evil of any one of you sitting here. और प्रभु किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचता, जहां पे आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोग बैठे हैं। भले आप कुछ गलत कर रहे हो, मुझे नहीं पता, प्रभु को अगर पता भी है तो भी वो यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी वहां से निकल कर मेरे साथ जिए। वो भलाई आपके लिए सोच रहा है, और वही भलाई की सोच कलीसिया को चिपकानी है गले से। ओके, हमारे पास समय कम है, नहीं तो मैं और इसमें अंदर जाता। अगली लाइन क्या कहता है? झुंझलाता नहीं है और बुरा नहीं मानता, है ना। कई बार प्रेम में लोगों को चोट लगती है, और ये होगा। सी, यू विल गेट हर्ट इन लव। कई बार, सो मेनी टाइम्स वर्ड्स ऑफ पीपल विल हर्ट यू। ट्रांसलेशन कई बार लोगों के शब्द आपको चोट पहुंचाएंगे। दे विल हर्ट यू। दूर क्यों जा रहे हो? पति पत्नी में भी चेक कर लेना। वाइफ बोलेगी अरे तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, चोट लगती है अंदर। तो क्या हम ऐसे करें? अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि यही तो बोल रहा है ना, प्रेम झुंझलाता भी नहीं है और बुरा भी नहीं मानता। बाइबल का प्रेम कह रहा है चोट अगर लग भी गई है तो उसको माफ करके उसको वापस गले लगा। तुमको बुरा मान के अलग नहीं हो जाना है। कई बार हमारे अंदर से वो 2-3 साल वाला बच्चा याद निकल के आ जाता है ना, पापा ने मुझको चॉकलेट नहीं दी, अब मैं पापा से बात नहीं करूंगा, पापा मुझसे प्यार नहीं करते। एक विश्वासी को वहां जीने के लिए थोड़ी बुलाया है। हमारा पैमाना वचन है, हमारा पैमाना यीशु जैसा जीना है। यीशु को लोग पत्थर मारने को तैयार हो गए, अगले दिन उन्हीं लोगों के पास प्रचार करते हुए बोला बदल जाओगे तो स्वर्ग का राज तुम्हारे लिए। ऐसा बनना है कलीसिया को। कई बार होगा मेरे प्रियो, लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु हमारा बेंचमार्क है, उसके जैसा हमको। फरीसी लोगों को याद करो ना, पत्थर मारने को खड़े हो गए, क्रूस पे चढ़ाने को खड़े हो गए, उन्हीं के सामने कह रहा है हे पिता इनको माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। ये सच्चाई का प्रेम है। 6वीं आयत पे चलें क्या? लव फाइंड्स, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। ठीक है, कुकर्म क्या है? गंदे काम, कोई भी गंदा काम जो वचन के पैमाने पर नहीं है, वचन के स्टैंडर्ड में नहीं है। प्रेम, प्रभु का प्रेम कुकर्म करने में आनंद नहीं मनाता। ओके, पर जब एक व्यक्ति सत्य में खड़ा होता है तो आनंद मनाता है। इसका क्या मतलब है? लिसन टू दिस एग्जाम्पल वेरी केयरफुली। ध्यान से सुनिएगा इस उदाहरण को। So many times, कई बार when someone who's smoking or drinking or is into pornography comes to the church, जब कोई सिगरेट पीता है या फिर दारू पीता है या फिर पोर्नोग्राफी में फंसा है, वो जब कलीसिया में आता है, we know their history हम जानते हैं इनके इतिहास को, because we accept them, right? और पर हम उनको ग्रहण करते हैं ना। In 5 months, in 6 months, they change. 5-6 महीने में बदल जाते हैं। They leave pornography. वो छोड़ देते हैं, They stop drinking. वो पीना बंद कर देते हैं। They are coming out of bad habits. वो बुरी आदतों से बाहर आ रहे हैं। But now we are not rejoicing when they are coming in the truth. पर अब हम उनके साथ आनंद नहीं मना रहे हैं जब वो सच्चाई में चल रहे हैं। अब हम उनके पाप, पुराने काम से उनको जज कर रहे हैं। अरे 5 महीने तो वो ऐसे थे, 5 महीने पहले। नहीं नहीं नहीं, आज वो कहाँ खड़ा है? अगर वो सत्य में आ गया है तो तुम अपना रोना छोड़कर उसके साथ वहां आनंद मनाओ। आनंद मनाओ। बड़े वाले बेटे जैसा हमको नहीं बनना है। जब छोटा बेटा घर लौट कर आया तो बड़ा बेटा कहता है अरे वो तो चला गया था, क्यों आनंद मनाऊं? नहीं, जब एक व्यक्ति कलीसिया में डिलीवरेंस प्राप्त करे, प्रेम कहता है पूरी कलीसिया आनंद मनाओ, क्योंकि वो सत्य में आ गया है। हालेलुया। चलिए अगली आयत, जल्दी जल्दी जा रहा हूं मैं, पर आपको समझ आ रहा है ना? कितने लोग समझ पा रहे हैं? है ना? ये लास्ट आयत सबसे लोडेड आयत है, ठीक है? ओके,
पहली लाइन क्या बोलती है? वह सब बातें सह लेता है, सह लेता है और की प्रतीति करता है। हाँ और हाँ और हाँ, पहले तो जरा सह लेता को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सह लेता नहीं है यहां पे। यहां पे जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है वो है स्टिगो, जिसका मतलब है टू हाइड और टू कंसील, है ना? ढांप देता है बोल रहा है। सहने का मतलब पता है क्या हो जाएगा? कोई आपको डंडे से मार रहा है और आप वहीं खड़े हो, हाँ प्रभु का प्रेम कहता है मैं सह रहा हूं, आउच सह रहा हूं, नहीं, यहां से डंडा पड़ रहा है मैं सह रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है दूसरे व्यक्ति का पाप जब तुमको दिखाई देता है, दूसरे की गलती दिखाई देती, तुम उसको उजागर नहीं करते, तुम उसको ढांप देते हो। बिकॉज द बुक ऑफ जेम्स सेज, और जो याकूब की किताब है, लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। प्रेम पाप को ढांप देता है। प्रेम पाप को उजागर नहीं करता, प्रेम पाप को ढांप देता है। If you are really walking in the love of Jesus, और अगर आप सही में यीशु के प्रेम में जी रहे हैं, just be with me 5 more minutes, church. Look at me. मेरे साथ 5 और मिनट रहे चर्च। If you are really walking in the love of Jesus, अगर आप सही में उसके प्रेम में जी रहे हैं, then stop covering and speaking about the sins of people. फिर लोगों के पापों के बारे में उजागर करना है, उनके बारे में बात करना बंद कर दें, But cover them. पर उनको ढांपें, ढांपें उनको। If you see a sister struggling with sin, अगर आप देख रहे हैं एक सिस्टर पाप से जूझ रही है, the elder ladies in the church, और जो चर्च की जो बुजुर्ग स्त्री है, cover her. वो ढांपें, Tell her how to live in purity. उनको बताएं कैसे शुद्धता में जी सकते हैं। अगर कोई यंग बच्चा आपको पाप करते हुए दिख रहा है, पास्टर को फोन करके उसकी शिकायत मत करो। आप पहले उसके पास जाओ और उस बच्चे को बोलो, बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये काम आप छोड़ दो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पता है आप क्या करोगे? उसके पाप को ढांपोगे और ढांप कर उसको सही रास्ता दिखाओगे। आप देखो, आप पास्टर को फोन करके बोलोगे, फिर पास्टर उसके पापा को फोन करेंगे और वो साइकिल घूम के वहीं आ जाएगी जो आप कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं पास्टर को इन्वॉल्व नहीं करना है, पर कई चीजें आप जो मसीह में बढ़ गए हैं अपने छोटों के साथ कर सकते हैं। उनके पाप को, उनकी गलतियों को ढांप कर आप कह सकते हो, अभी भी तेरे अंदर उम्मीद है नया जीवन जीने की, उस उम्मीद को कायम रख, प्रभु को नहीं छोड़ना। और कई बार लोग आपको पागल भी समझेंगे जब आप ऐसा करोगे। अरे यार ये बार बार आ जाता है। मुझे याद है भरत भैया जब अपने गुटखा खाने की आदत से छूट के निकल रहे थे, राजेश भैया जब उनको देखते थे बोले, यार क्या कर रहे हो ये? अरे छोड़ो इसको, पैकेट छीन के फेंक दिया नाली में, कभी पैकेट छीन के रख दिया कहीं पर। तो मुझे ऐसा लगता होगा भरत भैया सोचते होंगे, यार ये आदमी मानता ही नहीं है। राजेश भैया ने कभी ऐसा नहीं बोला चर्च में खड़े होके, वो देखो उनको, वो गुटखा खा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। क्यों? प्रेम पाप को ढांपता है और व्यक्ति को सही राह दिखाता है। ये तो लोग समझ पा रहे हैं। So many people come to me with complaints every time. और कई बार मेरे पास लोग सिर्फ शिकायत ही लेके आते हैं। Complain about family members. परिवार के बारे में Complain शिकायत, about this. इसके बारे में शिकायत, Complain about this. उसके ऊपर शिकायत। Because आप ही एकमात्र सिद्ध हो, पूरा परिवार गड्ढे में। तो आपका क्या काम है भैया? जब आपका परिवार गड्ढे में, रस्सी डाल के उनको बाहर निकालिए ना। वो गड्ढे में पड़े हैं, वो गड्ढे में पड़े हैं। अरे तो भाई जाओ और यीशु जैसे बनकर उनको निकालो, तब तो तुम प्रेम में चलोगे। आर यू गेटिंग मी? क्या आप समझ पा रहे हो? हम रस्सी नहीं डालना चाहते, हम पास्टर को बोलते हैं, आप रस्सी डालेंगे क्या? पास्टर ऑलरेडी 3 की रस्सी खींच रहा है वहां से। पास्टर आप प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। क्यों? आपकी प्रार्थना में लीकेज है? आपकी प्रार्थना वहां तक जाते जाते रुक जाती है क्या? Believe in the love of Jesus that is in you. और विश्वास करें यीशु के प्रेम के अंदर जो Believe आपके in that अंदर है, love. उस पे विश्वास करें। Because you know this same love is वही in प्रेम you already. आपके अंदर है ये पहले से, It's in you already. है पहले से। I'm just showing you the way. मैं आपको रास्ता दिखा मैं रहा हूँ। आपको करेक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं रास्ता दिखा रहा हूं कि ये जो प्रेम अंदर है
इसके लिए आपको खुद रस्सी खींचकर दूसरे को खींचना पड़ेगा। वो दैट इज द लव ऑफ जीसस। अगला क्या कहते हैं? सब बातों की प्रतीति करता है। हिंदी बाइबल में एक और जगह लिखा है आशा रखता है। इसका मतलब बिलीव्स ऑल थिंग्स। कई बार हम लोगों के लिए बेस्ट बिलीव नहीं कर पाते। This is a hard one to go into, like believes all things. Couple of years back, I think 10 years back, करीबन 10 साल पहले around Jotsin auntie came to the church. जॉर्ज आंटी हमारे चर्च में आई थी Prince was very young. और प्रिंस बहुत छोटा था उस टाइम पे। She told me उन्होंने मेरे से कहा that he will stand with you like Caleb in ministry. और वो तुम्हारे साथ कालेब जैसे खड़ा होगा मिनिस्ट्री Like में। Joshua and Caleb went and spied the land, and then they took over Israel and the whole land after the death of Moses. In the very same way, Prince will stand with you in ministry. और जैसे कालेब गया और जोशुआ गया दूसरे देश में और वहां के पूरे देश को ने नापा और मूसा को वापस आके बताया, वैसे ही प्रिंस तेरे साथ खड़ा होगा। मैं बोला ठीक है। अब आपको बताता हूं मैं उस समय प्रिंस क्या कर रहा था। ठीक है, जब ये प्रोफेसी हुई उस समय प्रिंस एक ही चीज करता था, खाना खाता था। 2015 राइट, आई थिंक 9 साल पहले भाषु भी यहाँ थे। प्रिंस बहुत मोटा था उससे, और उसका एक ही सवाल होता था मम्मी से, आज खाने में क्या बना। अब आप सोचो उस जगह जहां प्रिंस स्ट्रगल कर रहा है खाने के साथ और उसका दर्शन केवल खाना है, मुझे प्रभु की एक दासी कह रही है बिलीव कर कि ये एक दिन तेरे साथ खड़ा होगा। और 7 साल बाद प्रभु अपना वचन इसके जीवन से पूरा करेगा। समटाइम ऐसा नहीं है कि प्रिंस और हमारे बीच में वर्बल टॉक्स नहीं हुए या हॉट टॉक नहीं हुआ है, सब कुछ, बट दैट डजंट चेंज द लव ऑफ गॉड फॉर हिम एंड फॉर मी। पर वो प्रभु का Doesn't change. मेरे लिए और इनके लिए प्रेम नहीं बदलता है। क्या मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं आपसे? प्रभु आपकी पत्नी के लिए अच्छा विश्वास रखता है ना? क्या आप अपनी पत्नी के लिए अच्छा बिलीव करते हो? क्या आप अपने पति के लिए अच्छा बिलीव करते हो? क्या आप अपने बच्चों के लिए वो प्रोफेटिक वर्ड्स बिलीव करते हो जो प्रभु के दासों ने उनके जीवन पे डाले हैं? मे बी आज आपका बच्चा, उसकी लार बह रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बट क्या पता कल दाऊद की तरह वो एक गोलियत को मारने वाला हो। बट ओनली इफ यू वुड बिलीव, पर अगर आप सिर्फ विश्वास करो, बिलीव इन पीपल, लोगों पर विश्वास करो। रिजेक्टिंग पीपल इज नॉट द लव ऑफ गॉड। लोगों को तिरस्कार करना प्रभु का प्रेम नहीं है। ये कुछ नहीं कर पाएगा, रिजेक्शन है। दुनिया यही कर रही है, बट आई एम टेलिंग यू, और मैं आपसे कह रहा हूं, जस्ट एज जीसस बिलीव्स इन यू, जैसे यीशु आप पर विश्वास करता है, द लीडरशिप टीम ऑफ बेथल चर्च बिलीव्स इन योर डेस्टिनी। जो चर्च की जो लीडरशिप टीम है बेथल चर्च की, वो आप पे विश्वास करती है। And I'm telling you, we are privileged to stand with you in your destiny because one day Jesus will show that word through your life. और हम आपके साथ भाग्यवान है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं आपकी उस लक्ष्य में, क्योंकि एक दिन यीशु वो लक्ष्य को पूरा करेगा। I and my team believes it. मैं और मेरी टीम विश्वास करती है इसमें। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to the next line. नेक्स्ट लाइन पे हम जाएंगे। सब बातों की आशा रखता है, और उसके बाद सब बातों में धीरज धरता है। जब आप विश्वास करेंगे लोगों की डेस्टिनी में ना, तो आप आशा रखोगे कि ये व्यक्ति एक दिन बदल जाएगा, और धीरज अपने आप उसके साथ आ जाता है। आप आशा रखोगे। बाइबल सेज, बाइबल कहती है when Paul got converted, जब पॉल बदल गया, पॉल मार रहा था ना सबको, चाकू से मार रहा था, डंडे से मार रहा था, घोड़े से घसीट के ले जा रहा था। अब वो पॉल बदल गया है, हाँ? And now that Paul came to church. और वही पॉल कलीसिया में आ गया। सोचो आप, मोक्ष भाई उसी पॉल से रास्ते में भाग रहे थे गांधीनगर में, अब वही पॉल यहां सामने आके बैठा है।
No one was believing Paul. कोई भी पौलुस पे विश्वास नहीं कर रहा था, Everyone was afraid. सब डरे हुए थे। But Barnabas पर said, बरनाबस ने कहा, he is a fellow Christian now. ये हमारे जैसा एक विश्वासी है। अब एक बारनबस ने विश्वास किया और पौलुस को आगे बढ़ाया, उसी पौलुस ने पूरा हिस्ट्री बदल दिया एशिया माइनर और एशिया का, क्योंकि एक बारनबस ने उस पर विश्वास किया। एक सिस्टर अगर दूसरी सिस्टर पर प्रभु के डेस्टिनी के लिए विश्वास करना शुरू कर दे तो सोचो आप भोपाल में क्या हो सकता है, इंडिया में क्या हो सकता है। क्योंकि प्रेम सब बातों पर विश्वास करता है, आशा के द्वारा, और धीरज का स्वभाव धरे रहता है। कितने लोगों को समझ आई यहां तक बात? ठीक है, आने वाली आयत हम साथ में पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 8 आयत। प्रेम कभी टलता नहीं। हाँ आगे। हाँ, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। और आगे। और आगे, और पढ़ते जाइए। तो अधूरा हाँ मिट जाएगा। हाँ बालकों की बात सुनो। हाँ, और आगे। अब हमें घर में धुंधला सा लगता है, परंतु उस समय आमने सामने रहेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से एक और आयत, और आगे जाते जाइए। विश्वास, आशा, प्रेम के तीनों स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। हाँ, सब बातों में क्या कह रहा है, पर अब विश्वास में, आशा में और प्रेम, इन तीनों में ये तो स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। क्या आपको पता है कि प्रेम के बिना आप विश्वास में भी नहीं चल पाओगे? क्योंकि विश्वास में चलने के लिए भरोसा करना पड़ेगा, और अगर प्रेम नहीं होगा तो आप भरोसा नहीं कर पाओगे और रुक जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने लोग फेथ का बड़ा स्टेप देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्रेम करने में खुद को बहुत आगे बढ़ाइए मेरे प्रियो। मैं जितने फेथ के अपोस्टल, स्पेशली मैं अंकित भैया की बात कर रहा हूं, जिन लोगों को मैंने देखा फेथ के अपोस्टल्स, प्रेम करने में वो लोग बहुत आगे। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनका फेथ लाइफ इतना एक्टिव है, क्योंकि प्रभु के प्यार में डीपली रूटेड है, डीपली रूटेड है। हालेलुया। मजा आया क्या? सीखने में मजा आया? एक आखिरी आयत हम पढ़ेंगे जो सच में आखिरी है, पर ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे पास्टर्स के लिए। इफिसियों 2 उसका 19, 20, 21। मैं चाहूंगा हमारे बिशप साहब अगर सामने आ जाएंगे, इफ यू कैन कम हियर। मिल गया आप सबको? हम 19 को, 20 को और 21 को, तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप सब पढ़ने के लिए? किस किस को मिल गया? प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिए एक बार। ओके। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। आगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कान बनाए गए हो। और आगे। हाँ, 20 आयत पर वापस जाएंगे हम लोग। यहां पे लिखा है, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। कलीसिया सबसे पहले यीशु मसीह, उसके ऊपर अपोस्टल्स और प्रॉफिट, और उसके ऊपर कलीसिया। समझ में आया? सबसे नीचे एक छोटा सा पत्थर यीशु मसीह, कोने का पत्थर, उसके ऊपर अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स, उसके ऊपर कलीसिया। है ना? समझ आया यहां तक? अगली आयत को पढ़ेंगे, 21 को।
हाँ, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती जा रही है। आप लोग पता है क्यों पवित्र मंदिर बनते जा रहे हैं? क्योंकि बीच में कोई है, कोई अपोस्टल है जिसने कई सालों पहले यह सुना कि गांधीनगर में एक चर्च चालू होना है। वो खुद को अपोस्टल नहीं बोलेंगे, मुझे ये पता है, बट अपोस्टल का मतलब है भेजा गया। यीशु ने अपोस्टल को एक जगह भेजा और वहां कलीसिया जनरेट हो गई। और आज जब मैं सुबह बैठा हुआ था यहां पर, प्रभु मुझे यही बोला कि बिशप साहब को प्रभु ने यहां भेजा ताकि ये कलीसिया मंदिर के समान बनती चली जाए। और अगर हम एक कलीसिया में इनका आदर कर पाए तो मैं बता रहा हूं हमारी नींव बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सो वी आर गोइंग टू प्रे फॉर हिम। आज हम इनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बिफोर दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिलीज अ वर्ड ओवर यू। इसके पहले मैं आपके ऊपर भी एक वचन को देना चाहता हूँ, over him. ओवर बिशप साहब के ऊपर एक वचन The को देना Lord चाहता हूं। told me that he will give grace to the humble. और प्रभु ने मेरे को बोला कि वो अनुग्रह देगा नम्र को। And I'm seeing this grace getting unlocked where now you will start traveling to nations. और मैं देख रहा हूँ कि एक अनुग्रह खुल रहा है आपके ऊपर कि आप अब राज्यों में जाना चालू You've करेंगे। been waiting very long, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, but that long is gone now. पर वो लंबा समय जा चुका है। Now is the time to inherit his promises. अब वो समय है कि आप उनके वायदों को पकड़ लें। And I'm telling you, within no time, मैं बता रहा हूँ people बहुत कम will समय start seeing you. में लोग आपको देखना चालू The करेंगे। grace now that is coming over you, it will expose you where people will see you. And when they see you, they will want you in their church. और वो अनुग्रह खुल रहा है जहाँ पे प्रभु आपको खोलेगा, और जब वो आपको लोग आपको जब देखेंगे वो आपको चाहेंगे कि वो आपके कलीसिया, आप उनकी कलीसिया में जाएं। मैं चाहता हूं हर एक जन अपने हाथ को बिशप साहब की ओर बढ़ाएं and just start thanking कि कुछ 20 साल पहले उन्होंने ये वचन पाया कि इस क्षेत्र में प्रभु एक कलीसिया चाहता है, और उन्होंने 2 लोगों से 5 लोगों से शुरू किया, बट नाउ गॉड इज बिल्डिंग दिस चर्च। प्रभु इस कलीसिया को बढ़ा रहा है, प्रभु इस कलीसिया को इनके द्वारा बढ़ा रहा है, बिकॉज द फाउंडेशन इज द अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स। So Father, as a church, we release him to go to the nations, disciple nations by the word, walk in signs, wonders, and miracles, and complete the destiny that the Lord has put on you. We believe in you as a church. We believe in you as a church. एक कलीसिया के रूप में हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि प्रभु आपको उठाएगा और उठाता चला जाएगा। And times and seasons will change for you from now, because it's not the time of waiting no more, but now is the time that you will rise up in the kingdom and you will be seen by the body of Christ. Thank you, Father. In Jesus' name, amen.